रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहाँ खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। एक कहानी है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहाँ से 2 कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए। हम लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। अपनी आवाज खुद की रिकॉर्ड साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। एक कपड़ा धोने वाली कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहाँ पर दबा दिया गया था। बस आप देखते रहो। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या आप सुलझ सकती है? कॉमेडी भी हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, कहानी भी चल रही है। लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। जरूर करें। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही, आप लोग बहुत अच्छे और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। आप बहुत जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के 2 जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। एक कहानी लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? वीडियो बनाऊंगा सर, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। इससे क्या उसी शाम को सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है। उसके ऊपर भी बनाऊंगा। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूँ सर। आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूँ। इसलिए आप मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे। हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं। मैं अब किसके लिए जीऊं? कमेंट चेक कर लूंगा आपका यूट्यूब। लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? अब मैं किसका नाम बोलूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। काम करो, बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। बस आप लोग नीचे ध्यान रखें, ऊपर मत देखो। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो जरूर बताइएगा। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का जरूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। तो कुछ खोना पड़ेगा सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त आपको किस पर शक गया था? ऐसे आप लोग बात उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था?
जिंदगी तो क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। जिंदगी में काम मिलने वाले हैं उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, 4 पल की जिंदगी है, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है ठीक वही है, अच्छा रहेगा। हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊंगा। ये इसके वीडियो बाद आप लोगों इंस्पेक्टर को वहां से चला जाता है आप लोगों से और सुल्तान लाइक, सिंह सब्सक्राइब अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। धन्यवाद। कुछ मेरी दिन वीडियो अगर अच्छी बाद लगती हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सुल्तान सर एक बात आगे आप बताइए, किस जब टॉपिक पर आपके वीडियो बेटे बहू की देखना हत्या हुई चाहते थी, हो? उसी के आसपास वीडियो आपके ही वही गांव का बताऊंगा। रहने वाला जो एक आप और चाहते हो। जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? वेलकम। और जय सर, हिंद, जय भारत। अलका और अभिषेक वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। गांव के किनारे एक बहुत तो फिर वो कहाँ पुरानी है? हवेली थी। उनका भी आज तक वहाँ पता रात नहीं चल सका, होते लेकिन ही बताते हैं कि आवाज- कुछ साल पहले आवाज अभिषेक को आते गांव के ही हैं। किसी आदमी ने अजीब-अजीब आवाज आती है। मुंबई में देखा था, कभी लेकिन फिर पायल वो की गायब हो गया। झलक, कभी यानी दरवाजों अभिषेक और अलका की खुलती हत्या नहीं हुई थी, अपने बल्कि उन्होंने आप किसी वजह से खुलना, खुद ही गांव बंद छोड़ होना, दिया था। इसलिए हाँ हाँ, हो सकता है, क्योंकि सूरज अभिषेक ढलते मेरे ही बेटे संतोष कोई- का अच्छा दोस्त था और कोई उसका उस मेरे तरफ घर भी आना जाने जाना लगा रहता था। की हिम्मत हो सकता है नहीं कि करता। उसने मेरे बेटे और लेकिन बहू के बारे अर्जुन में को सुन लिया हो और ये गांव इन छोड़ दिया हो। बातों पर हो विश्वास सकता है। नहीं उनके था। परिवार का कोई अब नहीं वो रहता क्या इस हमेशा गांव में? सोचता, अब अगर तो सच कोई में नहीं रहता। कुछ है तो एक चाचा थे, पता लेकिन उन्होंने करना भी चाहिए। अपना पुश्तैनी मकान एक बेच रात दिया है। वो भी टॉर्च अब कहीं लेकर शहर में ही बस हवेली गए में हैं। घुस गया। ओह, अंदर अभिषेक बहुत- और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता अंदर है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ सुनसान बता था। सके। टूटी खिड़की से हो तो सकता है, लेकिन हवा की सीटी वो बेचारे तो बजने- खुद ही वक्त के मारे थे, वो रही थी। क्या बताएंगे। हवा की सीटी बज रही थी। फिर भी सर, अचानक उस जब केस दोबारा उससे खुला है तो जांच तो ऊपर करनी से ही पड़ेगी, हल्की और सी इस रोने बार की तो लाशें भी आवाज बरामद हुई सुनाई है। दी। दिल कुछ दिन जोर तक से लगातार तफ्तीश धड़कने चलती रही। लगा। एक दिन थाने लेकिन से वहाँ सुल्तान सिंह को फोन आता है। धीरे हाँ, धीरे सीढ़ियों कौन बोल चढ़ने रहा लगा। है? धीरे सीढ़ी सर, चढ़ने मैं लगा। कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ ऊपर थाने से। एक आपको कमरे- थाने आना पड़ेगा। कमरा था। थाने? इसे दरवाजा लेकिन क्यों? खोला। सर, किसी की पहचान करवानी है। अर्जुन ने अच्छा दरवाजा ठीक है, मैं दोपहर तक धक्का देकर पहुंचता हूँ। खोला। उस सुल्तान सिंह दोपहर में थाने उसे पहुंचता है। कई कौन पुलिस के में अधिकारी वहां एक मौजूद रहते पुराना हैं। संदूक में सर, आपके संदूक बेटे के की पास हत्या का जाके खड़ा हो रहस्य गया। आज शायद सुलझ वहाँ जाए। पैरों के कुछ अच्छा इंस्पेक्टर निशान राघव, पर वो बिल्कुल कैसे? ताजी। अर्जुन ने सर, डरते उस आदमी को डरते देखिए, क्या वही अभिषेक है? संदूक खोला। उसके सुल्तान सिंह की अंदर आंखों में हैरानी से पुराना आंसू आ जाते हैं। हाँ पुराना सर, कपड़े यही और अभिषेक है। एक डायरी ये आपको कहाँ से मिला? रखी। सिर्फ अभिषेक डायरी ही में नहीं, लिखा था, बल्कि इसकी पत्नी अलका मैं भी इसके इस साथ है। हवेली की आखिरी मैडम, मालकिन। जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही सब लोग अलका को पेश किया छोड़कर जाता है, सुल्तान सिंह चले जमीन गए। पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, मैं क्या हुआ सिर्फ आपको? याद आप अलका को बनकर देखकर रह गिर गई। क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। जो भी ये अलका नहीं, आएगा मेरे पास, बल्कि ये अकेलापन तो मेरी को बहू दूर रितु करके है। समझा सकेगा। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को दो कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। अभिषेक और रीतू ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में दो मासूमों की